कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम एमी होता है और लड़के का नाम डेविल। ये दोनों एक पार्टी से अपने घर जा रहे थे। काफी रात हो गई थी, इसलिए एमी की आंख लग जाती है और वो गाड़ी में ही सो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक इनकी गाड़ी के आगे एक जानवर आ जाता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सड़क के साइड में रुक जाती है। इसी दौरान एमी की आंख भी अब खुल चुकी थी और वो डेविड पर बहुत गुस्सा करती है। इन लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के रिलेशन कुछ ठीक नहीं है और दोनों आपस में डाइवोर्स लेने वाले हैं। इसके बाद ये लोग फिर से चलने लगते हैं, मगर आगे जाकर डेविड हाईवे छोड़कर एक शॉर्टकट रास्ता लेता है ताकि वो सुबह तक अपने घर पहुंच सके। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक गैस स्टेशन दिखता है जिस पर ये लोग रुक जाते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है और इन लोगों से बातें करने लगता है। तभी डेविड उससे कहता है कि मेरे इंजन में कुछ खराबी लग रही है, क्या तुम देख सकते हो। इस पर वो आदमी डेविड की गाड़ी को ठीक करने लगता है और कुछ देर में ही वो उसे ठीक भी कर देता है। इसके बाद डेविड उससे हाईवे का रास्ता पूछता है। इस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम बहुत अंदर चले आए हो, हाईवे तो काफी दूर है। साथ ही वो ये भी कहता है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। मगर डेविड उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी पूरी तरह से बंद पड़ जाती है। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात हम उसी गैस स्टेशन पर रुकेंगे और पैदल चलकर वापस वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक ऑफिस में जाते हैं जहां पर किसी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। एमी कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर डेविड उसकी बात नहीं सुनता और बेल बजाता है। तभी अंदर से एक आदमी आता है और इन लोगों से पूछता है मे आई हेल्प यू। इस पर डेविड उसे बताता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या हमें कोई मैकेनिक मिल सकता है। इस पर वो आदमी कहता है जिसका नाम टॉम है कि यहाँ पर तो अभी कोई मैकेनिक नहीं है, वो तो सुबह 8 बजे ही आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर आज रात रुक सकते हैं। अब मजबूरी में डेविड और एमी को आज रात यहीं पर रुकना पड़ता है। इसके बाद ये लोग टॉम से रूम की चाबी लेकर अपने कमरे में आ जाते हैं। एमी को काफी नींद आ रही थी तो वो सोने के लिए चली जाती है, मगर तभी उनके रूम का फोन बजने लगता है। जब एमी फोन उठाती है तो उधर से कोई भी नहीं बोलता। तभी इनके रूम का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। ये देखकर एमी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद डेविड टॉम के पास जाता है ताकि वो पड़ोस वाले रूम की शिकायत कर सके। इसके बाद टॉम डेविड से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। इस पर डेविड कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। इस पर टॉम उससे कहता है कि कुछ शरारती बच्चे हैं जो हमेशा लोगों को परेशान करते हैं, वही आपको भी डिस्टर्ब कर रहे होंगे। इसके बाद डेविड अपने रूम में वापस आ जाता है। यहाँ एमी उससे कहती है कि हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। इस पर डेविड एमी से कहता है कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे जब हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। इसके बाद डेविड टीवी ऑन करता है, मगर टीवी में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसके बाद वो पास में पड़ी एक डीवीडी लगाकर प्ले करता है जिसमें कुछ लोग एक कपल को टॉर्चर कर रहे थे। इसके बाद वो एक दूसरी डीवीडी को लगाता है, उसमें भी एक दूसरे कपल को टॉर्चर किया जा रहा था। तभी डेविड ध्यान से देखता है कि डीवीडी में दिखाया गया कमरा और उनका कमरा सेम है, यानी कि ये सारी मूवी इसी कमरे में शूट की गई है। इसका मतलब ये था कि एक ट्रैप है जिसमें ये लोग फंस चुके हैं और अब इन्हें भी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा। इसके बाद एमी कहती है कि हम दरवाजे के रास्ते से बाहर भागेंगे। इस पर डेविड एमी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लोग इतनी आसानी से हमें यहाँ से जाने देंगे। तभी डेविड पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करता है, मगर पीछे की खिड़की को भी लॉक किया गया था। इसके बाद डेविड कहता है कि हम भागकर उन जंगलों की तरफ जाएंगे। तभी ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, मगर आगे से एक मास्क पहने कोई आदमी आ जाता है जिससे डर के ये लोग दूसरी तरफ भागने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से भी एक और आदमी आ जाता है। इसके बाद ये लोग भागकर वापस अपने रूम में आ जाते हैं। इसके बाद डेविड एमी को रूम में छोड़कर बाहर लगे फोन बूथ में जाकर पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर उधर से पुलिस नहीं बल्कि टॉम बोल रहा था। इसी दौरान एक गाड़ी आकर उस फोन बूथ को उड़ा देती है, मगर डेविड किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस रूम में आ जाता है। इसके बाद डेविड कमरे में कई कैमरास को देखता है जिनकी मदद से वो लोग इन्हें देख रहे थे। इसके बाद डेविड उन्हीं टेप्स को फिर से देखने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि रूम के अंदर से लॉक होने के बाद भी ये लोग अंदर आ सकते हैं। ये सोचते हुए वो उस खुफिया दरवाजे को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है जो कि एक सुरंग थी। इसके बाद वहाँ एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। इस पर एमी कहती है कि क्यों ना हमें उस आदमी से हेल्प मांगनी चाहिए।
इस पर डेविड कहता है कि अगर वो भी इन्हीं का आदमी हुआ तो, मगर देखने से तो वो एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। इसके बाद ये दोनों उस आदमी से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी टॉम वहां आकर कुछ सामान उस आदमी को देता है, जिससे ये पता चलता है कि वो भी इन लोगों से मिला हुआ है। इसके बाद डेविड और एमी उस सुरंग में चलने लगते हैं, जो टॉम के रूम में जाकर खुलती है। एमी वहां पहुंचकर टॉम के फोन से पुलिस को कॉल कर देती है। तभी वहां टॉम आ जाता है, मगर उससे पहले डेविड और एमी फिर से सुरंग में छुप जाते हैं। मगर टॉम को पता चल जाता है कि किसी ने उसके फोन से पुलिस को कॉल किया है। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि दोनों को जल्दी से जल्दी पकड़ो। उधर डेविड और एमी वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। तभी वहाँ एक शेरिफ आता है और वो टॉम से होटल को चेक करवाने को कहता है। दरअसल ये वही शेरिफ है जिसे एमी ने कॉल किया था। चेकिंग के दौरान शेरिफ को कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो अपनी गन निकालकर टॉम को ढूंढने लगता है। ये देखकर डेविड समझ जाता है कि ये एक असली शेरिफ है। इसके बाद दोनों भागकर शेरिफ के पास जाते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मगर शेरिफ की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी एक वायर को इन लोगों ने काट दिया था। जब शेरिफ बाहर निकलकर देखता है तो एक आदमी आकर उसे पीछे से अटैक करके उसे जान से मार देता है। ये देखकर डेविड और एमी वापस कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद डेविड एमी को एक छोटी सी जगह में छिपाकर बाहर निकलकर देखता है, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक आदमी आकर डेविड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ये लोग एमी को ढूंढने लगते हैं, मगर एमी इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। अब सुबह हो जाती है और एमी उस जगह से निकलकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर तभी एक आदमी एमी की गाड़ी के ऊपर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक रूम में जाकर टकरा जाती है। मगर इस टक्कर से उन दोनों मास्क वाले आदमियों की मौत हो जाती है। अब सिर्फ टॉम ही अकेला बचा था। इसके बाद एमी टॉम के रूम में जाती है, जहां उसे एक गन मिलती है। वो उस गन को उठाने की कोशिश करती है, तभी टॉम पीछे से आकर एमी पर अटैक कर देता है। इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। तभी एमी को कहीं से वो गन मिल जाती है, जिससे वो टॉम को शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब एमी भागकर डेविड के पास जाती है, जो अभी भी जिंदा था, और ऐसे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।